हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हैंड वैक्स के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊँगी हैंड वैक्सिंग करना बहुत इजी तरीके से आप घर पे भी कर सकते हो आराम से। ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर ही जाओ। हाँ, सबसे मेन जो क्वेश्चन ये रहता है कि वैक्सिंग करने से हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है फिर कम होती है, वैक्स करने से क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। बस अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्सिंग करने के लिए यहाँ पे मैं टेल्कम पाउडर यूज़ की हूँ। आपको टेल्कम पाउडर यूज़ करना है, आप कहीं भी वैक्स कर रहे हो अलग अलग टाइप पे अलग अलग, जैसे किसी में ऑयल यूज़ होता है किसी में टेल्कम पाउडर होता है। तो ये चीज़ में मैं आपका क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने टेल्कम पाउडर यूज़ किया, उसके बाद ये वैक्स लिए हैं। वैक्स करने के लिए आपको वैक्स की बिल्कुल पतली लेयर वैक्स की लगानी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप वेदर के अकॉर्डिंग आपको वैक्स को लेना होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। खास करके अगर आप जब समर्स में करते हो तो वैक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपके यहाँ कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका वैक्स होगा ही नहीं। तो इसी वजह से आपको कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट पे एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग आपको वैक्स कैसे लेना है। तो यहाँ पे मैं जो वैक्स ये यूज़ कर रही हैं ये जेल वैक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टिप को कैसे यूज़ करना है और वैक्स कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे मेन होता है आप वैक्स कैसे लगाते हो। लगाने के टाइम आपको बिल्कुल पतली लेयर लगानी है वैक्स की, मोटी लेयर बिल्कुल भी वैक्स की नहीं लगानी है, और लगा के तुरंत फैला देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपकी हीट क्या है। आप वैक्सिंग करते हो तो हीट का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये बिल्कुल पतली पतली लेयर लगा रही हैं, फूंक के लगा रही हैं और तुरंत फैला दे रही हैं। उसके बाद ये स्टिप यूज़ कर रही हैं। एक साइड प्लेन होता है, एक साइड थोड़ा खुरदुरे टाइप का। तो ये खुरदुरे, सबका टेक्निक, सबका बताने का तरीका, करने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्लीज़ किसी दूसरे का देख के यहाँ पे आके ऐसा मत बोलो, ठीक है। मतलब बोलते नहीं हो बट कुछ लोग ऐसे हैं भी, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो ये कर रही हैं, नेक्स्ट आपको वैक्स को, जैसे वेदर की बात की हूँ कि आपको कौन से वेदर में कौन सा वैक्स यूज़, आप यहाँ पे रिका भी यूज़ करोगे हो जाएगा, बट रिका में बहुत प्रॉब्लम होगी विदाउट एसी। बस आपको रिका का फेस वैक्स अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से हो जाएगा, बट अगर आप बॉडी वैक्स यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको वैक्सिंग करने में। यहाँ तक कि आपकी स्किन प्रॉब्लम भी हो जाएगी अगर आप वैक्स करते हो तो इसलिए आपको वैक्स भी बिल्कुल अच्छे से देख के कैसे करना है। ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ के अपोजिट साइड आपको खींचना होता है पट्टी को। जैसे आपकी ग्रोथ नीचे साइड को, तो वैक्स लगाओगे तो सेम वैसे ही लगाओगे, नीचे साइड को ही लगाओगे। बट अगर जब स्टिप खींचोगे तो उसको अपोजिट साइड खींचोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के करना है आपको बिल्कुल। और बाकी सबका प्रोसेस, सबका करने का तरीका अलग है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको समझा सकूँ, बता सकूँ और करके भी दिखा सकूँ। बट अगर आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियोस तो नहीं होंगे, बट हाँ इतना है कि बिगनर्स के लिए उनकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो ये पूरे हैंड पे वैक्स कर दी हैं बिल्कुल अच्छे से। वैक्स करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हेयर ग्रोथ आती है या नहीं आती है ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप जैसे आपने वैक्सिंग करवाई फर्स्ट टाइम आप करवाओगे तो आपको लगेगी कि ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा आई है, बट आप कंटिन्यू करवाने लगोगे तो जो भी आपकी हेयर ग्रोथ है वो भी चली जाएगी। ट्रस्ट करिए, पक्का चली जाएगी। बस आपको क्या करना है ना, वैक्सिंग आपको करवाना है, हेयर ग्रोथ आती है तो फिर करवाना है। ऐसे करके आप अगर कंटिन्यू करवाने लगोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ चली जाएगी। बट आप सोचो करवा लो, फिर 6 महीने बाद करवा रहे हो, 1 ईयर बाद करवा रहे हो, तो वहाँ पे ग्रोथ होगी आपको, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं जाएगी, समझ गए। उसके बाद हम पूरे हैंड पे बिल्कुल अच्छे से जहाँ जहाँ पे हेयर होंगे, नहीं भी होंगे, वहाँ पे भी वैक्स करना है। ज़रूरी नहीं जहाँ पे हेयर होते उसी के लिए हम वैक्स यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हेयर वैक्स करवाने से आपके हेयर तो जाते ही जाते हैं, आप जो डेड स्किन होती है वो भी क्लीन होती है, और आपका कलर जो हैंड का होता है वो भी फेयर दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दूसरे हैंड में भी, एक हैंड में दोनों हैंड को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक हैंड का बिल्कुल प्रोसेस दिखा दूँ। कुछ भी नहीं है वैक्स करने में, बस आपको वैक्स का ध्यान रखना है और करने के तरीके को ध्यान रखना है। और वैक्स आप
कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा वैक्स यूज़ करो, ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं जो आपको माइंड में रख के चलना है। उसके बाद आप वैक्स करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग हैं कर लेते हैं घर पे बाहर भी, बट उनसे क्लियर नहीं होता है, कभी किसी को हीट लग गई, किसी को जला दिए कहीं किसी को, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, वैक्सिंग की हो या फिर मेकअप से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, तो आपका हाथ क्लियर होगा। आप घर बैठे सीख सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये हैंड क्लीन करने के बाद यहाँ पे ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हैं। सेम आपको दोनों हैंड में करना है। इनका फुल बॉडी वैक्सिंग का आप बोलते तो फुल बॉडी वैक्सिंग का भी मैं वीडियो बनाई हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये हैंड को क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हैं। सेम दोनों हैंड में ये मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये सेकंड वाला भी हैंड ये क्लीन कर रही हैं और यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब